नेपाल की खूबसूरत वादियों में एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। 5,200 मीटर की ऊंचाई से ग्लेशियर टूटने और प्राकृतिक बांध के फटने से आए सैलाब ने 165 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और ये मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सड़कों और मकानों को बहा ले जाने वाली इस जानलेवा तबाही के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के श्रद्धालु भी फंसते नजर आए। स्थिति की भयावहता को देखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय तुरंत एक्शन में आए। आखिर मुख्यमंत्री विजय ने इस आपदा से अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए क्या कड़े कदम उठाए हैं और राहत अभियान के लिए क्या तैयारी है, वीडियो में जानते हैं। नेपाल में इस बार आई बाढ़ सिर्फ सामान्य मूसलाधार बारिश की वजह से नहीं है। शुरुआती जांच के मुताबिक ये अचानक आया भयंकर सैलाब, जिसकी शुरुआत नेपाल और तिब्बत सीमा के ऊंचे हिमालय इलाकों में हुई। 5,200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और करीब इतनी ऊंचाई से बर्फ, चट्टान और मलबे का ढेर बेहद तेजी से नीचे आया। बर्फ और मलबे के इस भारी जमाव ने लेंडे नदी के रास्ते को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिससे वहां पानी जमा होने लगा और एक प्राकृतिक झील बन गई। जब यह अवरोध अचानक टूटा तो पानी, बर्फ, पत्थर और मलबे की एक बहुत बड़ी लहर बेहद तेज गति से नीचे की तरफ आई और ये सैलाब तिब्बत से होते हुए नेपाल के रसुवा इलाके में भूटिकुशी नदी में दाखिल हुआ और फिर त्रिशूली नदी के रास्ते आगे बढ़ गया। पहाड़ी इलाकों की संकरी और गहरी घाटियों ने पानी को और ज्यादा रफ्तार दी, इसलिए ये सामान्य बाढ़ की तरह धीरे धीरे नहीं बल्कि एक अचानक दीवार जैसी पानी की लहर बनकर आई और सब कुछ तबाह हो गया। शुरुआती दौर में भूकंप की आशंका जताई गई, लेकिन जांच से साफ हुआ कि सिग्नल भूकंप का नहीं बल्कि ग्लेशियर और भूस्खलन का था। इस जानलेवा तूफान के बीच नेपाल में फंसे कई भारतीय नागरिक और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए तमिलनाडु के बेबस श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बहुत बढ़ गई। ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने फौरन मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई और नेपाल में चल रहे राहत व बचाव अभियानों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नेपाल में फंसे तमिलनाडु के हर एक नागरिक की तुरंत पहचान की जाए, उनकी स्थिति और लोकेशन का पता लगाया जाए और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री विजय ने काठमांडू में मौजूद स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के लिए तमिलनाडु के रेजिडेंट कमिश्नर आशीष कुमार IAS को जिम्मेदारी सौंपी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विजय ने 4 प्रमुख मंत्रियों की एक विशेष टीम बनाई। विजय ने इन मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए कि वे केंद्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में रहे, बचाव कार्यों पर सीधी नजर रखे और नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर काम करे। मुख्यमंत्री विजय ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि आपदा से बचाए जा रहे यात्रियों की सुरक्षित घर वापसी हो और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जाए। नेपाल में हालात इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ा और दूर दराज के इलाकों में सड़कें तथा पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गए। राहत और बचाव टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कटे हुए इलाकों तक पहुंचने की है। देखना यह है कि मुख्यमंत्री जोसेफ और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से नेपाल में फंसे हमारे लोगों को कितनी जल्दी सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.